हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य और राज्य के तत्व के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य है। राज्य शब्द का प्रयोग यूं तो हम विभिन्न प्रांतों के लिए उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और सभी को सूचित करने के लिए जैसे करते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर यह एक समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। वास्तव में यह एक अमूर्त अवधारणा है। जी हाँ दोस्तों, यह एक अमूर्त अवधारणा है। मतलब इसको बौद्धिक स्तर पर तो समझा जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, राज्य की जो संरचना है उसको बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है, पर इसे देखा नहीं जा सकता है स्पष्ट रूप से। भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी और आदि प्रकार की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। किसी भी समाज के विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो रहा है या नहीं। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली का दिखाई देना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, और स्थिर राजनीतिक प्रणाली से वंचित देश जैसे कुछ समय पहले अफगानिस्तान में विकास प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना इस बात का प्रमाण है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में कुछ समय पहले विकास का जो है बिल्कुल अवरुद्ध हो जाना इस बात का 100% प्रमाण है। अब बात करते हैं राज्य के तत्वों के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। किसी भी राज्य के होने की शर्त है कि उसमें 4 तत्व विद्यमान होना ही चाहिए। जैसे भूभाग, पहला जो है हमारा भूभाग यानी जियोग्राफिकल एरिया, मतलब एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर हम उस राज्य की सरकार यानी अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो। जो राज्य की सरकार है वो अपनी राज्य की राजनीतिक क्रियाएं करती हो। दूसरा हमारा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। राज्य होने की दूसरी शर्त है कि उसके भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यदि जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। यानी जब कोई मनुष्य यानी कोई व्यक्ति नहीं रहेगा तो राज्य का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तीसरा है हमारा गवर्नमेंट यानी सरकार। तीसरी शर्त के अनुसार सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य और सरकार में यही अंतर होता है कि राज्य एक अमूर्त संरचना होती है, जबकि सरकार उसकी मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। जी हाँ दोस्तों, सरकार जो है वह मूर्त संरचना की होती है और राज्य एक अमूर्त संरचना की होती है। चौथा हमारा संप्रभुता या प्रभुसत्ता। चौथी शर्त के साथ यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, जिसका अर्थ है कि राज्य के पास अपने भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी आजादी और शक्ति होनी चाहिए, यानी पावर होनी चाहिए, और उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने की बात नहीं होना चाहिए। यानी मतलब मजबूर सरकार नहीं होनी चाहिए, मजबूत सरकार होनी चाहिए। राज्य के ये चारों तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं है। ठीक है, यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित होता है यानी एक भी जो है गायब होता है तत्व, तो राज्य की अवधारणा जो है खत्म हो जाती है, यानी निरर्थक हो जाती है, कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सपोर्ट बनाए रखिए।